देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर है। ओके, तो इस प्रश्न को जो है हमें हल करना है। हमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ गाय हैं और कुछ कबूतर हैं। इनके आंखों की कुल संख्या 120 है और पैरों की कुल संख्या 180 है। ओके, हमें जो है गाय और कबूतर की संख्या बताना है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए हम जो है मान करके चलते हैं, क्या मानते हैं कि जो कबूतर है उनकी संख्या क्या है। तो हम जो है मान करके चलते हैं कि कबूतर की संख्या, ओके, कबूतर की संख्या कितनी है, एक से है। ओके, वह गाय की संख्या क्या है, गाय की संख्या जो है वाई है। ओके, तो प्रश्न अनुसार देखिए क्या है, कबूतर व गाय की आंखों की संख्या, आंखों की संख्या कितनी है, 120 है। ओके, तो कबूतर व गाय की आंखों की संख्या कितनी है, 120 है। और कबूतर में कितनी आंख होती है, तो कबूतर में 2 आंख होती है और कबूतर की संख्या कितनी है, 1 से है, तो उसकी आंखों की संख्या कितनी होगी, 2x। ओके, प्लस वैसे ही जो गाय होती है उसमें आंखों की संख्या कितनी होती है, तो गायों में भी आंखों की संख्या 2 होती है और गाय की संख्या कितनी है, y है। तो कुल आंखों की संख्या क्या होगी, 2y। तो 2x प्लस 2y का मान कितना होगा, 120 होगा। ओके, इसे जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, कुल पैरों की संख्या कितनी है, 120 है। तो गाय की और कबूतर की जो पैरों की संख्या है, कुल पैरों की संख्या कितनी है, 180 है। ओके, तो देखिए एक से क्या है, एक जो है कबूतर है और कबूतर में पैरों की संख्या क्या होती है, तो कबूतर में पैरों की संख्या 2 होती है। ओके, और कबूतर की संख्या क्या होती है, और कबूतर की संख्या क्या है, तो कबूतर की संख्या है x। ओके, तो कबूतर में कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तो पैरों की संख्या होगी 2x प्लस गाय की संख्या, गाय की संख्या क्या है, y, और गाय में कितने पैर होते हैं, तो गाय में जो है 4 पैर होते हैं। यहाँ होगा प्लस 4y बराबर कितना होगा, 180 है। ओके, इसे जो है समीकरण 2 मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 120 है ना। 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 120। यहाँ से 2 को जो है कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, x प्लस y बराबर 120। ओके, और यहाँ से x प्लस y बराबर क्या होगा, x प्लस y बराबर कितना होगा, 120/2। ओके, और 120/2 का मान कितना आएगा, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, कितना आएगा, 60 आएगा। ओके, यानी कि x प्लस y का मान कितना आया, 60 आया। ठीक है, अब देखिए ठीक, तो यहाँ पास क्या हुआ, x प्लस y का मान जो है हमें 60 प्राप्त हुआ है। ओके, अब देखिए समीकरण 2 को अगर हम हल करते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, इसे मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, 2x प्लस 4y, क्या दिया है, 2x प्लस 4y बराबर 180 है। ओके, तो 2x प्लस 4y है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास हमें x प्राप्त होगा और यहाँ पास 2y, क्योंकि जब 2 यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 4 है तो, है ना। तो 2y बराबर 180 है। यहाँ समझ में आया, नहीं आया तो देखिए कैसे होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई होगा, इस तरह से होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो जब ये 2 जो है बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 2 इंटू वाई, तो 2y। ओके, इस प्रकार से यहाँ पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2y। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, 2 की जगह पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 180/2, और यहाँ से 2 एकम 2 और 2 निया 18, यानी कि 90 प्राप्त होगा। ओके, तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 90। ठीक है, इसे जो है हम समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को अगर हल करेंगे समीकरण 3 व 4 से, ओके, तो इसे जो है अगर हम घटाएंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम समीकरण 4 में से 3 को जो है घटाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे की संख्या उसके चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, यहाँ होगा माइनस। ओके, तो x में से x घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0, यानी कि कट जाएगा। 2y में से 1y घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें y बराबर 90 में से घटाएंगे 60 तो क्या मिलेगा, हमें 30। ओके, तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तो y का मान जो है हमें 30 प्राप्त होगा। ठीक है,
तो y बराबर कितना हुआ, y बराबर जो है 30 प्राप्त होगा। ओके, अब जो है मैं यहाँ पास को मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा है ना, जगह कमी है तो ठीक। तो देखिए y का मान कितना है, y का मान जो है हमें 30 प्राप्त हुआ है। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 सॉरी समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 60। ओके, और y का मान कितना है, y का मान है 30, तो y की जगह पे रख देते हैं 30 बराबर 60। तो x का मान क्या होगा 60 माइनस 30, 30 के जगह पक्ष अंतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें -30, तो 60 माइनस 30, तो x का मान भी कितना आएगा 30 आएगा। ओके, यानी कि अब देखिए कबूतर की संख्या क्या है, x है, और x का मान कितना है 30, यानी कि कबूतर की संख्या क्या होगी, तो कबूतर की संख्या होगी 30 और गाय की संख्या होगी कितना, तो गाय की संख्या क्या है, गाय की संख्या है y, और y का मान कितना है, y का मान है 30। ओके, तो कबूतर की संख्या भी होगी 30 और गाय की संख्या भी होगी 30। ओके, तो व्यक्ति के पास कितनी गाय और कबूतर है, तो व्यक्ति के पास जो है 30 कबूतर है और 30 गाय है। ओके, तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न क्रमांक 6 को हम हल करेंगे। ठीक है।